हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सामान्य हिंदी के ऊपर बात करेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। ज्यादातर राज्य के जो एग्जाम्स हैं, जैसे कि बिहार में जितने भी राज्य आधारित परीक्षाएं होती हैं, सभी में सामान्य हिंदी से सवाल आते हैं और उनको क्वालिफाई करना होता है। रेलवे में भी हिंदी या इंग्लिश के सवाल आते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका अंग्रेजी कमजोर है वो हिंदी को चुनते हैं। आपको इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में ज्यादातर वीडियोस इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। कुछ वीडियोस जो है वो जीके और जीएस के भी हैं। लेकिन छात्रों के रिक्वेस्ट को देखते हुए, उनके जरूरत को समझते हुए हमने सामान्य हिंदी पर भी वीडियो लाने का निश्चय किया है। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा, ये पहला वीडियो सेशन होगा सामान्य हिंदी का, जिसमें कि हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर बात करेंगे। मतलब आप इसको इंग्लिश में समझें तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि इंग्लिश में होता है, वही हिंदी में भी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य का एक आपको खंड दिया रहेगा और उसके लिए आपको एक वर्ड तलाशना है। इस प्रकार की आज हम लोग 100 है ना वाक्यांश के लिए एक शब्द के ऊपर बात करेंगे। वीडियो के अंत में आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से वो जुड़े हुए सवाल हैं। वो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं स्वतः बनाने के लिए, स्वयं से बनाने के लिए। आपको उसमें अपना स्कोर कार्ड इस प्रकार से रखा गया है। 25 क्वेश्चन में अगर आप 0 से 5 बनाते हैं तो आपका जो तैयारी है वो खराब तैयारी है, अच्छी तैयारी नहीं है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप उसमें 6 से 10 तक बनाते हैं तो आप औसतन छात्र के रूप में माने जाएंगे। मतलब कि आपकी तैयारी है उसको 50-50 आप कह लीजिए। अगर आप 11 से 15 तक का अगर आप स्कोर बनाते हैं, स्कोर करते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिया जाएगा। अगर 11 से 15 अगर अंक आप प्राप्त करते हैं तो आप अच्छी कैटेगरी में हैं। चलिए चलेगा, यहां से आप उड़ान भर सकते हैं। अगर आप 16 से 20 के बीच में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और अगर आपका स्कोर कार्ड जो है वो 20 से 25 के बीच है तो आप सर्वोत्तम हैं। बच्चों, आप पहले इन क्वेश्चंस को खुद से बनाइए। इसके बाद आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपका स्कोर कार्ड क्या आता है, ठीक है ना, आप अपने स्कोर कार्ड को भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप ईमानदारी पूर्वक बनाइए। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, स्वामी के स्नेह से रहित स्त्री। वो स्त्री, वो महिला जिसको अपने स्वामी का स्नेह नहीं मिला, उसके लिए एक वर्ड क्या है, दुर्भागा। दुर्भागा उसको कहते हैं जिसको अपने स्वामी का स्नेह प्राप्त नहीं हो पाया हो। चलिए, चंदन कुमकुम से सजी सवरी नारी। वह नारी जो कि चंदन कुमकुम से सजी सवरी रहती है उसको क्या कहते हैं, अंजनी। ये सभी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस एग्जाम्स में ये सारे पूछे गए हैं। ये आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको आप इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। कोई स्त्री है जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उस स्त्री को क्या कहेंगे, अधिउड़ा। अधिउड़ा वो स्त्री होगी जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है। चलिए, वो विवाहित स्त्री जो पर पुरुष से प्यार करती हो। कोई विवाहित स्त्री है जो दूसरे पुरुष से प्यार करती हो, उसके लिए एक वर्ड है परिकिया। चलिए, जादू टोना करने वाली जो डाइन होती है, इसके लिए एक शब्द जो है वो है अस्त्रपा। आगे बात को बढ़ाते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। ऐसी अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्यार करती है, कोई कन्या है, अविवाहित है, जो कि किसी पुरुष से प्यार करती है, उसके लिए एक शब्द है अनुढ़ा। देखिए, विवाहित अगर यदि कोई विवाहित जो है वो अगर पर पुरुष से प्यार करती है, मतलब अपने पति को छोड़कर के किसी दूसरे से प्यार करती है, तो वह है परिकिया। और कोई अविवाहित जो स्त्री है अगर किसी पुरुष से प्यार करती है तो उसके लिए वर्ड है अनुढ़ा। चलिए, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, ठीक है ना, वो स्त्री जिसका पति विदेश गया हो तो है प्रोसित पतिका। चलिए, पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र, वो है ना, वो पुत्र जो कि किसी पराई स्त्री से उत्पन्न हुआ हो, उस पुत्र को क्या कहेंगे, पार्सव। ठीक है ना, उसके लिए बहुत बढ़िया ये वन वर्ड है। ठीक है ना, और ये बहुत बढ़िया ये वन वर्ड है। ठीक है ना, तो पराई स्त्री से उत्पन्न पुत्र जो है ये पार्सव है। कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। वो कन्या है जिसका विवाह करने का वचन किसी व्यक्ति को दे दिया गया हो, उस कन्या को कहते हैं वाग्दत्ता। वाग्दत्ता वो कन्या होगी जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। नाटक में बड़ी बहन, जो नाटक में जो बड़ी बहन की भूमिका अपनाती है उसको कहते
चलिए नंबर हम 11 में आते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर सुंदर स्त्रियों का जमघट हो, जैसे कि मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड में आप बहुत सारे सुंदर स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, एक जगह खड़ा किया जाता है, उनका एक जगह आयोजन होता है, उस जगह को कहते हैं परिस्तान, है ना। सुंदर स्त्रियों का जमघट वाला स्थान कहलाता है परिस्तान। हाँ, मर्दानी औरत, वो औरत है जिसमें कि पुरुष वाला गुण हो, पुरुष वाला भाषा हो, पुरुष का भाव हो उसमें, ठीक है ना, वो पुरुष की तरह वो काम करे, वो कहलाती विपुंसी, है ना। मर्दानी औरत उसको शॉर्ट में मर्दानी औरत कहते हैं। चलिए, वह स्त्री जो पहले किसी और से ब्याही गई हो, ठीक है ना, बहुत ठीक है ना, वह स्त्री जो पहले किसी और से ब्याही गई हो, वो कहलाता अन्य, अन्य पूर्वा, अन्न मतलब कोई और, अन्न मतलब कोई और, ठीक है ना, तो उसको कहते अन्नपूर्वा। सुंदर बालों, सुंदर बड़े बालों वाली स्त्री को क्या कहते हैं? केसनी, है ना, जिसका केस लंबा और सुंदर हो वो महिला कहलाती है केसनी। इच्छानुसार अपने पति चुनने वाली कन्या, उसको क्या कहते हैं? स्वयंवरा। यही पहले स्वयंवरा चला जाता था, जिसमें कि स्त्री अपनी इच्छानुसार, है ना, अपने पति को चुनती थी, तो वो जो समारोह जो होता था वो स्वयंवर समारोह होता था, और जो स्त्री होती थी उसका नाम था, होता था स्वयंवरा। चलिए नंबर आते हैं 16 में। स्त्री के वश में रहने वाला, यदि कोई पुरुष है जो कि स्त्री के वश में रहता है, उसको क्या कहते हैं? उस पुरुष को अस्त्रैन, है ना। स्त्री के वश में रहने वाला कहलाता है अस्त्रैन। जो विद्वान स्त्री हो, है ना, अगर कोई स्त्री बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत ही मतलब बहुत विद्वान हो, उसको कहते हैं विदुषी, ठीक है ना, बहुत पढ़ी लिखी महिला को कहा जाता है विदुषी। चलिए, हाल की ब्याही स्त्री, यानी कि वो स्त्री जिसका हाल ही में शादी हुआ है, जिससे कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूली मैरिड, है ना, वुमेन, उसके लिए एक शब्द है हिंदी में नवोढ़ा। नवोढ़ा कौन है? जो कि अभी हाल में ब्याही गई है। चलिए, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी ही पत्नी से पुत्र पैदा करता है, उस पुत्र को क्या कहेंगे? औरस, है ना। औरस पुत्र कौन से पुत्र होंगे? जिसके जन्म अपनी पत्नी से ही हुआ है, उसको कहते हैं औरस। चलिए, राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, जो पहले के समय में जो राजा थे तो राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास स्थान होता था उसको कहते थे अंतःपुर, ठीक है ना, उसके लिए एक वर्ड है अंतःपुर। चलिए, ये तो महिलाओं से रिलेटेड बात हो गई। 1 से लेकर 20 में ना महिलाओं को रखा गया है, जिसमें कि इस तरह के महिलाओं के लिए एक वर्ड क्या है, तो ये बच्चों आपने देखा कि 1 से लेकर 20 तक में महिलाओं पर ये केंद्रित या वाक्यांश है। चलिए, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे ले चलते हैं। गुरु के साथ, है ना, या समीप रहने वाला छात्र, पहले के जो छात्र थे वो गुरु के समीप बैठकर पढ़ाई करते थे, गुरु के साथ रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, वो क्या कहलाते? अंत्यवासी। अंत्यवासी कौन छात्र होंगे? वैसे छात्र होंगे जो गुरु के समीप रहेंगे या गुरु के साथ में समय बिताएंगे, अंत्यवासी। वर्षा की अधिकता क्या कहलाती है? अतिवृष्टि। अगर कहीं पर अतिवृष्टि होती है, इसका मतलब है कि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होता है। चलिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, कोई पर्वत है तो उसके ऊपर भी तो कोई फ्लैट नुमा कोई भूमि होगा, उसको कहते अधित्यका। अधित्यका क्या होता है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को कहते हैं अधित्यका। चलिए, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, वो व्यक्ति जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो वो कहलाता है क्षिप्रहस्त। क्षिप्रहस्त वैसे व्यक्ति होते हैं जिनका हाथ बहुत तेज चलता हो। वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही हो, कोई बात ऐसा है जो कि उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो मतलब कि पुरखों पुरानियों से वो आगे बढ़ते जा रहा है, हालांकि उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। जो बात सदियों से चलती आ रही हो, है ना, और जनसाधारण में वो बात बहुत ही कॉमन बात हो, उसे कहते किंवदंती। किंवदंती क्या होता है? वैसी बातें जिसके लिए कोई प्रमाण नहीं हो, लेकिन वो जनसाधारण में वो बातें चलती आ रही हो। बहुत सारी कहानियां जो है वो किंवदंती बन गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 में। करे कि वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो, अपने स्थान तक सीमित हो, उसको क्या कहते? उस व्यक्ति को कहते कुपमंडुक। कुपमंडुक क्या होते हैं? एक लिमिटेड, एक सीमित ज्ञान वाले ये व्यक्ति होते हैं, इनका ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये कहलाते कुपमंडुक। यदि कोई व्यक्ति को कुपमंडुक कहा जाए तो इसका मतलब है कि उसका ज्ञान बस वहीं तक सीमित है, एक छोटा सा क्षेत्र तक सीमित है। ये बहुत ही ब्रॉड नॉलेज में ना ये भरोसा नहीं करते हैं। चलिए, गोद लिया गया पुत्र, हमारा अगला जो वन वर्ड है, अगला जो वाक्यांश है गोद लिया गया पुत्र, यह वाक्यांश है, इसके लिए एक वर्ड है दत्तक। दत्तक पुत्र किसको कहते हैं? जिसको गोद लिया गया हो, ठीक है। तो बहुत ही कॉमन ये आपके लिए एक शब्द है वाक्यांश के लिए। जिसकी हृदय में ममता नहीं है, आप भी जानते हैं, उसको कहते निर्मम।
जिसमें सत रज तम ये गुण है ना, ये तीनों गुण है, सतगुण, रजगुण और तम गुण है ना, ये तीनों गुण है, जिसमें ये ना हो, जिसमें कोई तरह का सतगुण ना हो, रजगुण ना हो और तमगुण ना हो, उसको कहते हैं निर्गुण है ना। निर्गुण में किसी तरह का गुण नहीं होता। ईश्वर को क्या कहा गया है? ईश्वर जो है ना वो निर्गुण माना गया है, जिसमें कि कोई तरह का मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें कोई सत रज तम गुण वाली कोई बात नहीं है, तो ईश्वर निर्गुण भी है, ठीक है ना। चलिए, जिसमें किसी बात की आकांक्षा ना हो, स्पृहा जिसको कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें किसी बात की, स्पृहा का मतलब आकांक्षा, जिसमें किसी बात की आकांक्षा ना हो वो कहलाता है निस्पृह। निस्पृह कौन होते हैं? जिसमें किसी बात की आकांक्षा ना हो। आइए 31 में, पुस्तक की हस्तलिखित प्रति, यानी कि वो पुस्तक जो हाथ से लिखा गया हो, बाद में वो जाता है प्रिंट ऑफिस, प्रिंट छपने, पहले तो हाथ से लिखा जाएगा ना, बाद में वो प्रिंट मशीन में जाएगा छपने के लिए। तो हस्तलिखित पुस्तक को क्या कहते हैं? पांडुलिपि। पांडुलिपि कौन सी पुस्तक होती है? जो कि स्वयं हाथ से लिखी गई हो, ओरिजिनल जो कॉपी होता है ना वो पांडुलिपि कहलाती है। जिसे मोक्ष की कामना हो, मुमुक्षु है ना, वह व्यक्ति, सभी को मोक्ष की कामना होती है, हम सभी क्या है? मुमुक्षु हैं, ठीक है ना। आपको याद रखने का एक तरीका है। जिसे मर जाने की कामना हो, मुमुर्सु, ठीक है ना, मुमुर्स है ना, मुमुर्सु वो होते हैं जिनको मर जाने की कामना होती है, वो मरना चाहते हैं, वो कहलाते हैं मुमुर्सु। चलिए, युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, अगर कोई व्यक्ति जो है उसको मार धाड़ में बड़ी मन लगता है, तुरंत वो चाहता है कि दो दो हाथ हो जाए, ठीक है ना, वो युद्ध करने की कामना करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं युयुत्सु। देखिए, यही दुर्योधन का एक भाई का भी नाम था युयुत्सु, जिसने कि द्रौपदी चिरहरण का विरोध किया था। मतलब द्रौपदी चिरहरण का विरोध करने वाला एकमात्र जो उस सभा में बैठा कोई व्यक्ति था, तो वो था युयुत्सु। ये दुर्योधन का भाई था, जिसको बाद में वहां से हटा दिया गया। तो युयुत्सु वो होते हैं ना जो युद्ध की प्रबल इच्छा रखते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं 35 में, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या कहा जाता है? वो जायदाद जो उत्तराधिकार में मिला हो उसे कहते हैं रिक्त। रिक्त वो चीज होता है जो उत्तराधिकार में मिलता है। चलिए, जिसका वर्णन करना संभव है, जिसका वर्णन संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? वर्णातीत है ना, जिसको कहते हैं वर्णातीत कहते हैं ना, जिसका वर्णन करना संभव नहीं हो। चलिए, जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता हो, एक व्यक्ति जो दिन भर बका बका करेगा है ना, तो उसको कहते हैं वाचाल। उस व्यक्ति को शुद्ध हिंदी में कहते हैं वाचाल। वाचाल वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा बोलते हैं और फालतू की बात बोलते हैं। चलिए, जो बढ़ रहा हो, जिसका वृद्धि हो रहा हो उसको क्या कहते हैं? वर्धमान। वर्धमान कौन है ना, जो कि बढ़ रहा हो, कोई भी चीज जो बढ़ रहा हो वो वर्धमान कहलाता है। चलिए, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो, जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक बड़े स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? जो कि स्वयं अपने आप उत्पन्न हुए हैं, उनको कोई जन्म देने वाला नहीं है। जैसे कि हम मान के चलिए ईश्वर को मान सकते हैं, ईश्वर एक स्वयंभू है, उनके कोई माता पिता नहीं है, तो जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वो उसे कहते हैं स्वयंभू। चलिए, जो सब काम अपने भरोसे करता हो, किसी के भरोसे नहीं करता हो, अपने ऊपर ही वो आश्रित रहता हो, उसे कहते हैं स्वावलंबी। उसको कहते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी कौन होते हैं? जो कि अपने ऊपर वो भरोसा करते हैं, अपने ऊपर वो निर्भर होते हैं। चलिए 41 में आते हैं, हाथी के पीठ पर रखे जाने वाला चौकी को क्या कहते हैं? चौकी नुमा चीज होता है, आप देखिएगा, हाथी के पीठ पर रखा जाता है, उस पर महावत बैठते हैं, हाथी चलाने वाले को महावत कहा जाता है। तो वो जो होता है ना वो कहलाता है हौदा। हौदा क्या होता है? हाथी के पीठ के ऊपर रखा जाने वाला एक चौकी नुमा कोई चीज होता है। चलिए, सेना का वो भाग जो सबसे आगे रहता है, सेना का जो अगली पंक्ति क्या कहलाती है? उसके लिए एक बड़े हरावल। चलिए, शत्रु का दमन करने वाला, जो शत्रु को दमन कर दे, शत्रु का दमन कर दे, अरिंदम है ना। अरिंदम का मतलब होता है जो शत्रु को दमन कर दे, शत्रु का दमन कर दे। चलिए, नंबर आते 44 में, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, इसको कहते हैं अंत्यज। अब छोटी जाति नीचे में होगा ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि आप ऐसे भी ये पूछा जा सकता है कि शूद्र जाति में जन्म लिए व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड है अंत्यज। अंत्यज कौन होते हैं? जो अंतिम जाति से जो जन्म लिए हैं, अंत वाले जाति से जो जन्म लिए हैं है ना, वो कहलाते अंत्यज। चलिए, पूर्व एवं दक्षिण का कोना क्या कहलाता है? अग्निकोण। पूर्व और दक्षिण का कोना कहलाता है अग्निकोण।
चलिए, पूरब और उत्तर के बीच का कोना क्या कहलाता है? ईशान कोण, है ना, ठीक है ना, ये कॉमन चीज है और ज्यादातर लोग इसको जानते हैं कि जो क्या कहते हैं अग्निकोण कौन होता है, तो पूरब और दक्षिण का कोना होता है। इस कोने में ना रसोई घर बनाने का सलाह दिया जाता है ना, अग्निकोण में ही रसोई घर बनता है क्योंकि अग्नि का कोण है। चलिए, वास्तु के नियम से पूर्व और दक्षिण के कोना में ही एक आदर्श एक आपको रसोई घर मिलेगा। चलिए, पूरब और उत्तर के बीच का कोना क्या कहलाता है? तो वो ईशान कोण होता है। पूरब और उत्तर के बीच का कोना जो होता है वो ईशान कोण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गहन निंद्रा में सो गया हो, कोई व्यक्ति है, कोई चीज है जो गहन निंद्रा में है, वो कहलाते हैं सुसुप्त। देखिए, सुसुप्त अवस्था क्या होता है? ये सोया हुआ है लेकिन कब जग जाएगा आपको पता भी नहीं है। तो ज्वालामुखी एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी होता है। अभी 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 फटा नहीं है, अभी सोया हुआ है एक तरह से, कब फट जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो जो ज्वालामुखी जो अभी सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकती है, वो कहलाता है सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है ना। तो जो गहन निंद्रा में सो गया हो उसे कहते हैं सुसुप्त अवस्था। कोई चीज का सुसुप्त अवस्था होता है यानी कि सोया हुआ अवस्था, इनएक्टिव स्टेट होता है। चलिए आते 48 में, वह काव्य जिसमें गद और पद है ना मिश्रित हो। कविता है लेकिन उसमें कहानी भी है और कविता भी है ना, गद और पद, गद भी है और पद भी है। वैसा काव्य जिसमें कि गद और पद भी है उसको क्या कहते हो? तो उसके लिए एक बड़े चंपू, है ना। कोई काव्य है जिसमें कि वो गीत के रूप में भी है, कहानी के रूप में भी है, वो कहलाते चंपू। चलिए, सूर्य जिस स्थान से निकलता है, जिस स्थान से सूर्य निकलता है उसको कहते उदयाचल, ठीक है ना। जहां पर उदय का आंचल, आप ऐसे समझिए, उदयाचल उसको कहते हैं। यहीं से जो सन के राइज होने का जो जगह होता है ना उसको कहते हैं उदयाचल। चलिए, जिसके दांत ना जमे हो, कोई बच्चा है, कोई शिशु है, अभी उसका दांत नहीं जमा हो तो उसको क्या कहते हैं? उदंत, है ना, बिना दंत का। आइएगा आगे बात को ले चलते हैं। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता को क्या कहते हैं? कुछ खास शर्त है और उसी शर्त पर कार्य किया जाएगा और ऐसा समझौता बना है, इसको संविदा कहते हैं। देखिएगा कि पेपर में अक्सर संविदा निकलता है, टेंडर जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में इसको टेंडर कहिए। तो संविदा हमेशा निकलता है, आपको आपके लिए ना कुछ शर्त दे दिया जाता है कि आप ये शर्त को पूरा कीजिए और आप कार्य कीजिए। तो संविदा जो है ना एक कॉमन वर्ड है जो कि सुना सुनाया वर्ड है। चलिए, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, यदि कोई आदेश है जिसको राज्य का मुख्यमंत्री या देश का पहले प्रधानमंत्री निकालता हो, वो आदेश, है ना, ऑफिशियल जो स्टेटमेंट होते हैं उसको कहते हैं अध्यादेश। अक्सर पेपर में देखिएगा कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया, है ना, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है ना। हालांकि वो मेन तो सीएम और पीएम होते हैं लेकिन अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो होता है ना वो राष्ट्रपति को होता है। चलिए, आगे की सोच रखने वाले को क्या कहते हैं? अग्रसूची, है ना, अग्रसूची सदा सुखी, है ना, यही कहा जाता है कि आगे का सोचने वाला हमेशा सुखी रहता है। चलिए, आगे की सोचने वाला को कहते हैं अग्रसूची। चलिए, समुद्र की आग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्र की आग को कहेंगे वडवानल, समुद्र की आग को कहेंगे वडवानल। चलिए, पेट की आग को क्या कहेंगे? जठरागिन, है ना, जठरागिन कहते हैं। जठरागिन क्या होता है? पेट की आग को कहते हैं जठरागिन। चलिए, आते हैं नंबर 56 में, बिना पलक झपकाए, है ना, बिना, अगर कोई व्यक्ति है बिना पलक झपकाए किसी को देख रहा है तो इसको कहते हैं निर्मी, है ना, निर्मी मेष, है ना, निर्मी मेष। ये कहलाता है निर्मी मेष। कौन होते हैं? जो बिना पलक झपकाए चीजों को देखते हैं, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि बिना पलक झपकाए के लिए एक वर्ड क्या है? तो निर्मी मेष है। चलिए, बहुत मंद गति से कार्य करने वाला, बहुत धीमा, मंद का मतलब धीमा, बहुत धीमी गति से काम करने वाले को क्या कहते हैं? मंथर। वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, बहुत अच्छा, ये वन वर्ड है, बहुत अच्छा ये शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष। इसलिए भगवान शिव का एक नाम आशुतोष भी है क्योंकि उनको तुरंत प्रसन्न होने वाला ईश्वर समझा जाता है, भगवान समझा जाता है। जो तुरंत प्रसन्न हो जाए वो कहलाता है आशुतोष। चलिए, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, धरती फाड़ करके जन्म ले ले उसको कहते हैं उद्भिज, है ना। उद्भिज कौन होते हैं? जो धरती फाड़ के जन्म लेते हैं वो कहलाते उद्भिज। चलिए, आते हैं नेक्स्ट में 60 में, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, मतलब उनका पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है, उसको कहते हैं अवीरा। अवीरा किसको कहते हैं? वो स्त्री जिसका पुत्र और पति दोनों में से कोई ना हो। चलिए, आगे बात को लेके चलते हैं। 61 पॉइंट क्या कर रहा है? संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य। अगर किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र पर जो काव्य लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रबंध काव्य, उसको कहा जाता है प्रबंध काव्य।
चलिए, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो कि हमको क्या करना है, उसको ये नहीं सूझ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। देखिए कर्तव्य से विमूढ़ हो गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। मूढ़ का मतलब मूढ़मती होता है ना, फुल ब्रेन को ना, फुलिश ब्रेन को मूढ़मती कहते हैं, जो ब्रेन समझ ना पाए। तो जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन क्या हो गए थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का संदेश सुनाया। तो ये किंग कर्तव्य विमूढ़ कौन होते हैं? जिनको अपना कर्तव्य नहीं समझ में आ रहा हो। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध से ना भागे, जो युद्ध में अस्थिर ना हो, उसको कहते युधिष्ठिर। देखिए, ये जो पांडव के जो बड़े जो थे वो युधिष्ठिर थे, तो उनका मतलब अर्थ क्या निकला? जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध से ना भागे। चलिए, बहुत कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। जो बहुत कम बोले वो होता है मितभाषी। चलिए, अनेक युगों से चले आने वाला, कोई चीज अनेक युगों से चलते आ रहा है ना, वह सनातन। हमारा धर्म जो है ना वो सनातन धर्म है, युगों युगों से चलते आ रहा है ये, इसका कोई डेट नहीं फिक्स है। तो हमारा क्या होगा? 65 का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? युगों से, अनेक युगों से चले आने वाले को क्या कहते हैं? सनातन। आइएगा, तुरंत उत्पन्न होने वाला सूझबूझ। यदि कोई व्यक्ति को तुरंत समझ में कोई बात आ जाए, तुरंत उसको दिमाग में कोई बात समझ में आ जाए, सूझबूझ आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति कौन होते हैं? जो कोई बात को तुरंत सूझ लेते हैं, ठीक है, वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाते हैं। चलिए, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं? वो वस्त्र जो कि कमर के नीचे पहना जाता है उसको कहते हैं अधो वस्त्र, ठीक है। चलिए, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब, ठीक है ना। दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं आब, मतलब पानी, या दो मतलब दो, तो दो मतलब आब फारसी वर्ड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जो दो नदियों के बीच की जो भूमि कहलाता है वो कहलाते दो आब। दो पर्वतों के बीच की भूमि, अगर दो पहाड़ है उसके बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो द्रोण, ठीक है ना। द्रोण किसको कहते हैं? दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण कहा जाता है। ऋषि द्रोण भी, उनके नाम में भी द्रोण था। चलिए, दूसरे के खाने से बची वस्तु, कोई व्यक्ति है कुछ खा लिया है तो जो शेष भोजन बचा है उसको क्या कहते हैं? अच्छिष्ट, उसको कहते हैं अच्छिष्ट। चलिए, आते 71 में कह रहे कि स्थल का वो भाग जिसके तीन ओर पानी हो, है ना, तीन तरफ पानी हो, एक तरफ भूमि हो, उसको कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है ना। चलिए, बार बार कही जाने वाली बात, वो बात जो बार बार किसी को कहते हैं उसको कहते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति क्या होता है ना, बार बार कही गई बात को कहते हैं पुनरुक्ति। चलिए, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, है ना, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, टापू पर हुआ हो, उसको कहते हैं द्वैपायन, है ना, उसको कहते हैं द्वैपायन। चलिए, संध्या के बाद एवं रात्रि होने के पूर्व का समय, आप देखते हैं कि संध्या के बाद का समय और रात होने से पहले के समय को क्या कहते हैं? प्रदोष। प्रदोष काल क्या होता है? कौन सा काल होता है? दिन का कौन सा काल होता है? प्रदोष काल। इसमें ना बहुत सारी चीज करना चाहिए और कुछ चीज नहीं भी करना चाहिए, ठीक है ना। तो संध्या के बाद का समय जब सनसेट हो जाता है और रात होने के बीच का जो समय होता है ना वो कहलाता है प्रदोष। चलिए, तो 75 में क्या है कि मार्ग में खाने के लिए भोजन जो लिया जाता है, इस भोजन को क्या कहते हैं? पाथे। पाथे क्या होता है? वो भोजन होता है जिसको व्यक्ति रास्ते में खाने के लिए अपने पास रखता है। तो बच्चों, ये जो था हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द था। अब हम लोग बढ़ेंगे 76 से लेकर के 100 तक में आपको कुछ सवाल दिए गए हैं। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मैं पहले आपको ये कहूंगा कि पहले आप उसको स्वयं से बनाइए, इसके बाद वीडियो में दिए गए आंसर से आपने आंसर मिला ले, फिर आप अपने स्कोर कार्ड जो आपको बताया गया है, आप स्कोर कार्ड को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल लें, इससे आप पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी का लेवल क्या है। चलिए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा है क्या? जिसके पास घर ना हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसके पास घर ना हो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? गृही, अनिकेत, अभिषेक, अकिंचन। तो इस व्यक्ति को कहते हैं अनिकेत, इस व्यक्ति को कहते हैं अनिकेत। जिसका अपना घर ना हो, जिसके पास घर ना हो, देखिए उसको कहते हैं अनिकेत। हमारा 76 का राइट आंसर बी होगा। आइए, जो खाने योग्य ना हो, जिसे खाया ना जाए, जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं? अखाद्य, पथ, अपाच्य, अलभ्य। बच्चों, इसका राइट आंसर होना चाहिए अखाद्य होना चाहिए, ठीक है ना। आप वीडियो को रोक कर पॉज करके बनाएं, क्योंकि वीडियो तो तेजी से भागेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर ले, इसके बाद बनाए, फिर आप आंसर मिला ले। तो 77 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा, इसके बाद हम आते हैं 78 में। कह रहे क्या?
किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति है, कोई चीज को जानना चाहता है, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? वैष्णव, आशातीत, जिज्ञासु और कुलीन। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए जिज्ञासु, ठीक है ना। जिज्ञासु वो होते हैं जिनको जानने की इच्छा रहती है। तो 78 का आंसर जो होगा वो सी होगा। आइएगा 79 में, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, जिसको तर्क के द्वारा माना गया हो, मतलब मानने के लिए तर्क देना पड़ा है, तर्क के द्वारा माना गया है, इसके लिए एक शब्द क्या है? तर्क सम्मत, तर्क संगत, तकावी, तटस्थ। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए तर्क संगत। तर्क संगत है ना का मतलब क्या होता है? तर्क के द्वारा माना गया। 79 का आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 80 में, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर का कोई ना हो, है ना, जो जिसके बराबरी कोई ना कर सके उसको क्या कहते हैं? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकातीत। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुपम, है ना, जिसका, है ना, जिसका कोई बराबरी ना करे, ठीक है। चलिए, तो हमारा 80 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। 80 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं 81 में। कह रहे कि गोद में सोने वाली स्त्री, वो स्त्री जो गोद में सोती है, अंकसायनी और निनिंद्रिय सिदित, इनमें से कोई नहीं। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अंकसायनी। अंक का मतलब गोद होता है, आप ऐसा समझिए। अंक का मतलब केवल अगर अंक कहा जाए तो इसका मतलब गोद होता है। जो गोद में सो जाए वो कहलाता है अंकसायनी। चलिए, तो इसका मतलब हमारा क्या होगा? 81 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 82 में, आसान ना मानने वाला, वो व्यक्ति जो किसी का आसान ना माने, इसको कहते हैं कृतघ्न, है ना। कृतघ्न कौन होते हैं? जो आसान ना माने। कृतज्ञ कौन होते हैं? जो आसान माने। आसान मानने वाले कृतज्ञ, है ना, और आसान ना मानने वाला कृतघ्न, यानी कि 82 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 83 में, कष्ट से संपन्न होने वाला, कोई चीज जो कष्ट से संपन्न हो, कष्ट के द्वारा ही हो, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं कष्टा साध्य, उसको कहते हैं कष्टा साध्य। 83 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा नंबर आते, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? वसुंधरा, माता, जननी और वीर प्रसू। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए वीर प्रसू, है ना। जो वीर को जो जन्म दे उसको कहते हैं, उस महिला को कहते हैं वीर प्रसू। वसुंधरा का मतलब धरती होता है, धरती का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बाकी सब तो क्लियर है। तो 84 का राइट आंसर हमारा डी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर की सोच रखने वाले को क्या कहते हैं? दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्य वक्ता और सूक्ष्म दृष्टा। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए दूर, है ना। दूर की सोच रखने वाले को क्या कहेंगे? दूरदर्शी। जो दूर की बात सोच ले उसको कहते हैं दूरदर्शी। 85 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 86 में, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है? यदि आप किसी बात की पूरी छानबीन करते हैं, इसके लिए एक वर्ड क्या है? विवेचन, विश्लेषण, मीमांसा, समीक्षा। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए विवेचन, है ना। 86 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आइएगा 87 में, आयु में बड़ा व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति जो है वो एज में बड़ा है, आयु में बड़ा है, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? कनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए, है ना, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ है ना, जेठ, इसी को, है ना, हम लोग छोटे में ना, छोटे शब्द अपभ्रंश वर्ड में कहते हैं जेठ। इसका शुद्ध हिंदी होता है ज्येष्ठ, ठीक है ना। जेठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है। तो 87 का राइट आंसर हमारा सी होगा। आइएगा 88 में, जिसे सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, वो चीज जिसे सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं? सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्राप्य। बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए सुलभ, है ना। सुलभ का मतलब जिसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 88 का राइट आंसर बी होगा। आइएगा 89 में, जिसके समान दूसरा ना हो, है ना, जिसके समान दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं? अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अप्रतिम, है ना। इसका राइट आंसर होना चाहिए अप्रतिम। 89 का राइट आंसर हमारा डी होगा। आइएगा इसके बाद हम लोग चलते हैं 90 में, जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना मुश्किल हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? निगम, आगम, ठीक है ना, दुर्गम और अगम्य। तो बच्चों जिसको पार करना मुश्किल हो, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, दुर्गम एरिया होते हैं, वो दुर्गम होता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर दुर्गम होगा। दुर्गम का मतलब जिसे पार करना मुश्किल हो। तो सॉरी, 90 का आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। आइएगा 91 में, गिरा हुआ। गिरा हुआ को हम क्या कहेंगे? पतित, लंठित, धाराशायी, पातकी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए पतित, है ना। जो नैतिक तौर पर गिर चुके थे, जो नैतिक तौर पर गिर जाते। गिरा हुआ का मतलब ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति खड़ा और गिर गया। गिरा हुआ का मतलब आप ऐसा समझिए कि सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर
धार्मिक तौर पर एकदम गिरा हुआ है, एकदम गिरा हुआ आदमी, गिरा हुआ समाज, है ना, जिसको आप अय्यास भी कहते हैं, छोटे शब्दों में आप अय्यास कह लीजिए। तो उसके लिए एक वर्ड है पतित। पतित समाज होता है, पतित परिवार होता है, यानी कि परिवार जो है ना वो नैतिक तौर पर एकदम गिर गया है। क्या सही है क्या गलत है इसको वो मायने नहीं रखता है। तो 91 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा ए होगा। आइएगा 92 में, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। प्राणदा एक तो छोटा वर्ड हो गया, अब इसके लिए अनेक शब्द कौन है भाई? प्राण रहने का मंत्र, जीवन देने की दवा, जीवन चाहने की राह, प्राण रहने का अभ्यास, प्राण रहने का अभ्यास। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए जीवन देने की जो दवा होती है वो कहलाता है प्राणदा, ठीक है ना। चलिए 92 का राइट आंसर हमारा बी होने वाला है। आइएगा 93 में, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश आपको खोजना है। प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश खोजना है। प्रज्ञा चक्षु किसको कहते हैं? चक्षु जिसकी प्रज्ञा हो, चलिए, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा एवं चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि एवं ज्ञान होने वाली प्रज्ञा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञा चक्षु उसको कहते हैं जिसका बुद्धि जिसका नेत्र हो, मतलब बुद्धि से वो देखता है, नेत्र से वो नहीं देखता, उसका बुद्धि उसका नेत्र है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए हमारा 93 का आंसर बी होना चाहिए। आइएगा 94 में, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? यदि कोई व्यक्ति अगर अनुग्रहित है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अनुग्रह के योग्य हो। अनुग्रह का मतलब कृपा, आप ऐसा समझिए, सरल भाषा में अनुग्रह का मतलब होता है कृपा। चलिए, जो अनुग्रह के योग्य हो मतलब कृपा के योग्य हो, क्या आप उसको अनुग्रहित कहेंगे? देखते हैं, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो कृपा से युक्त हो, जिसको कृपा दिया गया हो, क्या आप उसे अनुग्रहित कहेंगे? चलिए, जो झूठा ना हो, है ना, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो बच्चों इसका राइट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है ना। अनुग्रहित किसको कहते हैं? जो अनुग्रह से युक्त हो, जिस पर कृपा बरसाई गई हो, ठीक है। यानी कि 94 का राइट आंसर हमारा बी होगा। आइएगा 95 में, वाक्य विग्रह का अर्थ है क्या है? वाक्य विग्रह का क्या अर्थ है? शब्दों से जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंड को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, संधियों समास बताना। बच्चों इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, ठीक है ना। 95 का राइट आंसर सी होना चाहिए। वाक्य खंड को अलग अलग करके उसका संबंध बताना, इसी को कहते हैं वाक्य विग्रह। विग्रह का मतलब अलग, विग्रह का मतलब अलग। चलिए 96 में आते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? मतलब इधर आपको वाक्यांश दिया गया है और इधर एक शब्द दिया गया है, आपको चुनना है कि कौन सा गलत है। चलिए, जंगल की आग दवानल, आगे की सोचने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल और पेट की आग जठा रागिन। चलिए रागिनी। चलिए, तो क्या है? जंगल की आग बड़वानल दवानल है, जंगल की आग को दवानल कहते हैं, ठीक है। समुद्र की आग को अभी हम लोगों ने पढ़ाई किया है, वडबानल कहते हैं, ठीक है। पेट की आग भी जठा रागिनी होता है, ठीक है ना, ये भी ठीक है। तो क्या गलत है? आगे की सोचने वाला अग्रसोची होता, अग्रगामी नहीं होता है, ये क्या होता? अग्रसोची होता। अभी इस पर भी बात हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसका राइट आंसर हमारा बी होना चाहिए, यही गलत है, बाकी सब सही है। 96 का राइट आंसर बी होगा। आइएगा 97 में, शिव की जटाएं के लिए एक शब्द। शिव, भगवान शिव की जो जटा है उसके लिए एक शब्द क्या है? काक, कातर, कलेवा, कपर्द। तो इसका बच्चों इसका राइट आंसर कपर्द होना चाहिए, ठीक है ना। शिव की जटा को कहते हैं कपर्द, यानी कि 97 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। आइएगा इसके बाद 98 में, गुण दोष का विवेचन करने वाला। यदि कोई व्यक्ति है जो गुण दोष निकाले, गुण दोष का विवेचन करे, उसको क्या कहते हैं हम, ठीक है ना। शिक्षक, पिता, मालिक, समालोचक। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए समालोचक होना चाहिए। 98 का राइट आंसर डी होगा। आइएगा 99 में आते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, कोई और माता है जो उसको उत्पन्न की है, तो उस भाई को क्या कहते हैं? सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरस्थ। तो बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए अन्योदर। अन्योदर मतलब जो अन्य से जो उत्पन्न हुआ हो, ठीक है। औरस, औरस किसको कहते हैं? अपनी वाइफ से उत्पन्न पुत्र को ना औरस कहते हैं। सहोदर अपनी ही माता से उत्पन्न भाई बहन को सहोदर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए, 99 का आंसर सी होगा। आते हैं 100 में, पैनी बुद्धि वाला को क्या कहते हैं? तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि, मनसबी और कुशाग्र बुद्धि। बच्चों इसका राइट आंसर होना चाहिए कुशाग्र बुद्धि, यानी कि 100 का आंसर जो होगा वो डी होगा ना। वो बुद्धि जो कुश के समान तेज हो, जो कुश के समान पैनापन लिए हो, उसी को कहते हैं पैनी बुद्धि या कुशाग्र बुद्धि। बच्चों तो ये हमारा रहा वाक्यांश के लिए एक शब्द का वीडियो सेशन, जिसमें कि हम लोगों ने 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में बात किया है। लेकिन ये वीडियो नंबर इसका 1 था, फिर आगे के दिनों में आपको वीडियो नंबर इसका 2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो सेशन कैसा लगा
अगर आपको पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप अपने स्कोर कार्ड को जरूर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और गेस ना करें, आप इसको जानकारी के आधार पर लेकर के चलें। ठीक है, आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।